गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली में है 1.1, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए आपका फर्स्ट और थर्ड आप बना सकते हैं, सेकंड नंबर आपको बता देते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 196 और 38220 का HCF आपको एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करना है ना। यहाँ देख रहे हैं 38220 बड़ा है 196 से, यानी कि यहाँ से A बराबर आपको हो जाएगा 38220 और B बराबर हो जाएगा 196। चलिए यूक्लिड का प्रयोग करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। क्या होता है जी, A बराबर VQ प्लस R होता है, यही ना होता है। चलिए A का मान यहाँ से रखेंगे 38220 बराबर V आपका कितना है 196। चलिए 196 से भाग दीजिए, 196 से देना है भाग 38220 में ना। 38220 कितना बार में ले जाएंगे, एक बार में चल जाएगा क्या, एक बार में लगाएंगे 196। 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 186। यहाँ से 2 उतार लेंगे, उतारेंगे ना जी। अब कितना बार में ले जाएंगे, 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में ले जाएंगे। 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 में 81, 5 86 के 6, बाकी 8, 9 एकम 9, 8 17, 17 64 है ना। 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ हो जाएगा 1 5 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1 17 तो कट जाएगा ना। फिर यहाँ से 0 उतारेंगे 980, 5 बार में ले जाइएगा तो आपका 980 पूरा कट जाएगा, है ना। 5 छक 30 और 9 5 45, 3 48 और 5 4 9 कट जाएगा ना पूरा। चलिए कितना बार में ले गए मेरे दोस्त, 195 बार में। तो आपका शेष कितना आया है 0, यानी कि आपका प्राप्त भाजक ही HCF हो जाएगा। यानी कि प्राप्त भाजक आपका क्या है जी 196 है, तो आपका क्या हो जाएगा 196, यानी कि यहाँ से लिखेंगे अतः अभीष्ट HCF, है ना, अभीष्ट हल, यानी कि अभीष्ट HCF आपका क्या हो जाएगा 196। ये आपका आंसर। 2 नंबर प्रश्न आपका है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को मान करके बनाएंगे, है ना। चलिए सभी लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा जी, हल करेंगे। मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है ना। मैंने माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पे भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। चलिए यूक्लिड का प्रयोग करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है जी? ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा आर का मान, लेकिन बी से छोटा होगा। चलिए, तो यहाँ से ए बराबर मान आपको आ जाएगा भाग 6 से विभाजित किया जा रहा है ना, यानी कि हो जाएगा 6Q प्लस आर 0 और 0 से बड़ा और बराबर होगा आर का मान, लेकिन 6 से छोटा होगा। अच्छा, यदि हम आर की वैल्यू की अगर बात करें तो आर का यहाँ से मान क्या क्या हो सकता है? आर का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा हो सकता है, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, इतना ही मान हो सकता है ना आर के, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। चलिए, अच्छा, यहाँ से ए बराबर आपको निकलेगा, यदि हम आर के जगह पे 0 रखें तो आपका प्राप्त होगा 6Q, यदि हम 1 रखेंगे तो कितना होगा जी? 6Q प्लस 1, यदि 2 रखिएगा तो 6Q प्लस 2, यदि 3 रखिएगा तो 6Q प्लस 3, यदि 4 रखिएगा तो 6Q प्लस 4, और यदि हम आर की जगह 5 रखते हैं तो 6Q प्लस 5 प्राप्त होगा। यही ए का मान प्राप्त होगा ना। चलिए, एक काम आप यहाँ से आप करेंगे 6Q प्लस 1, ये दोनों में से कॉमन है क्या? ये दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 3Q प्लस 1 मिलेगा। इसको छोड़ दीजिए ऐसा ही, 6Q प्लस 3 को इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6Q 3Q प्लस 2, और ये आपको हो जाएगा 6Q प्लस 5 ही हो जाएगा ना। यहाँ से हम देखेंगे धनात्मक समपूर्णांक के लिए 6Q और हो जाएगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः ए बराबर 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है ना जी, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, ये भी लिखना है ना, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। लेकिन यहाँ तो हमने देखे धनात्मक सम पूर्णांक का रूप का हो रहा है ना, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का, तो उसे हमें निकालना होगा। चलिए, निकालेंगे यहाँ से। ए बराबर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, देख रहे हैं 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य है जी नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। लिखेंगे जहाँ Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, ये लिखना होगा, है ना, पूर्णांक है, ये आपका आंसर। समझ। 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, समझ रहे हैं, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों में से समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, न्यूभाइनिस्ट है ना, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो 32 सदस्यों वाले आपको क्या है जी, आर्मी बैंड है ना, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड है, तो इसको समान संख्या वाले इसके पीछे जो है ना
616 सदस्य जो है आर्मी वाली सेना आर्मी की टुकड़ी है, ठीक ना। इसके तो ये दोनों सदस्यों जो सामने है उनमें समान संख्या वाले स्तंभों की मर्च करना है। तो कह रहा इसकी अधिकतम संख्या क्या होगा, मतलब अवनिष्ठ इसका अधिकतम संख्या क्या होगा। यानी कि आपसे इसमें HCF पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है जी, HCF ही इसका निकालना है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। आपको दिया हुआ है ना, दिया है आपका 616 आपका बड़ा है किससे जी, 32 से। यानी कि यहाँ से आपका A बराबर हो जाएगा 616 और B बराबर आपका कितना है जी, 32, है ना। यहाँ से लगाएंगे, यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलेंगे। A बराबर VQ प्लस R, A का मान रखिए 616 बराबर B आपका कितना है 32 से भाग करना है 616 में, 616 में एक बार में ले जाएंगे आपका 32, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे आपका 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 उतर जाएगा, फिर ले जाएंगे 9 बार में, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 और 9 तिया 27 1 28, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 8 में से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया जी 8 आया। कितना बार में ले गए हैं 19 बार में ले गए हैं, शेष कितना बचा है 8 बचा है, प्लस देंगे ना, प्लस शेष 8। फिर क्या करेंगे, फिर 8 से इस 32 में भाग देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 है ना, फिर इस शेष यानी R को पकड़ेंगे और B में भाग करेंगे, यही क्रिया करेंगे ना, नहीं 0 आएगा तो 32 में भाग देना है 8 से। चलिए 8 से यहाँ पे भाग दीजिए, 32 में कट जाएगा, 8 चौके 32 है ना, शेष 0, 4 बार में ना गुना 4 और प्लस शेष 0, तो यहाँ से आपका निकल करके आ गया। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 8 है ना। अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर HCF 8 है आपका। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m+1 के रूप का होता है ना। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे भी उसी तरह से बनाना है, मान करके ही बनाएंगे। हल, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। समझे क्या लिखे मेरे दोस्त, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पे भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है ना। यहाँ से यूक्लिड का प्रयोग करेंगे ना, लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगा जी, A बराबर VQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा R का मान, लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ से आपका A बराबर हो जाएगा, किससे विभाजित करना है 3 से ना, हो जाएगा 3Q प्लस R, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन R यानी कि 3 से छोटा होगा। तो यहाँ से R के अगर मान की बात करें तो कितना हो सकता है जी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना, और कुछ नहीं, 3 से छोटा ही हो सकता है R का मान। यहाँ से आपका इसलिए A बराबर हो जाएगा, अगर हम R की जगह 0 रखें तो 3Q मिलेगा, अगर हम
1 रखेंगे 3 क्यूब प्लस 1 मिलेगा। अगर हम 2 रखें तो 3 क्यूब प्लस 2, यही एक मान प्राप्त होगा ना। चलिए केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट ए बराबर 3 क्यूब लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। अच्छा हम 9 क्यूब स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, है ना जी। यहाँ से आपका हो जाएगा 3, इतना को एम मान लीजिए, यानी कि हो जाएगा 3m। लिखेंगे यहाँ पे जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत। चलिए आगे केस 2 देखते हैं, CAAC केस 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1, यही है ना। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है मेरे दोस्त, वर्ग करना है। ए स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से ए क्यूब प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है जी 3 क्यूब इंटू बी कितना है 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यूब और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ठीक ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस दोनों में से 3 को कॉमन कर दीजिए, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 2 क्यूब और यहाँ पे आपका प्लस का 1, इतना को हम m मान लेंगे, इतना को m मान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3m और ये आपका प्लस का 1 लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, है ना। चलिए केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड ए बराबर आपको दिया हुआ है 3 क्यूब प्लस 2, यही है ना। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना जी। इसको भी तोड़ेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है जी 3 क्यूब है ना, इंटू बी आपका क्या है 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 क्यूब और प्लस 2 दूना 4। यहाँ से आपका हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब इतना में से हम कॉमन कर लेते हैं 3 को, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस का 1 है, इधर आपका प्लस का ये 1 हो जाएगा, समझ गए। अब इतना को m मान लेंगे तो आपको हो जाएगा 3m और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 1, तो हमने यहाँ देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग के लिए देख रहे हैं तो 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है ना जी। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लिखना, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये आपका आंसर। करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
तो इसे भी उसी तरह से प्रश्न को बनाना है, बस कुछ नहीं है। ध्यान से आप लोग देखिए, हल करेंगे जी, इसे भी मान के ही बनाएंगे, है ना। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जी। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिएगा, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पे भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है, समझे। चलिए यूक्लिड का प्रयोग करेंगे ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। चलिए यहाँ से a बराबर हो जाएगा VQ प्लस R, है ना। जहाँ 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा R का मान, लेकिन B से छोटा होगा। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, भाग दिया जा रहा है 9 से, यानी आपका भाजक क्या हो जाएगा जी 9Q प्लस R। 0 और 0 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा होगा R का मान, है ना। यहाँ से R का अगर मान की बात करें तो कौन कौन हो सकता है जी, 0 1 2 3 ... 8 तक हो सकता है ना। यहाँ से a बराबर आपका हो जाएगा, यदि हम R के जगह पे मान रखिए, R के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो 9Q मिलेगा, यही मिलेगा ना। यदि हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9Q प्लस 1, अगर 2 रखिएगा तो 9Q प्लस 2, अगर 3 रखते हैं तो 9Q प्लस 3 मिलेगा ... लास्ट कहाँ तक जाएंगे जी, तो 8 तक जाएंगे, है ना। लास्ट 8 तक जाएंगे, 9Q प्लस 8 मिलेगा, यही मिलेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट a बराबर 9Q लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर घन के बारे में बोला जा रहा है ना। ये देखिए घन, तो घन करेंगे, हो जाएगा 1Q बराबर 9Q का होल क्यूब कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 9 का क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा 729Q, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 729 इसको आप ऐसे लिखिए 9 × 81Q लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे गुना करिएगा तो वही आ जाएगा। तो इतना को हम मान लेंगे क्या, इतना को हम मान लेंगे m, है ना। इतना को क्या मान लेंगे m। यहाँ से हो जाएगा 9m, लिखेंगे यहाँ पे जहाँ m बराबर 81Q, समझे, m बराबर 81Q। चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2 a बराबर क्या हो जाएगा जी 9Q प्लस 1, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। घन करेंगे 1Q बराबर हो जाएगा आपका इधर 9Q प्लस 1 का होल क्यूब, यही होगा ना। चलिए 1Q यानी कि हो जाएगा 9Q का क्यूब प्लस 3 × a यानी कि हो जाएगा 3 × a स्क्वायर, यानी कि 9Q का स्क्वायर हो जाएगा ना, 9Q का स्क्वायर इंटू b यानी कि b का मान कितना है 1, फिर प्लस 3 × b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 × a यानी कि a आपका है क्या जी 9Q है ना, 9Q इंटू b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस BQ यानी कि 1 का
क्यू, 9 का क्यू करेंगे 729 क्यू और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 9 का स्क्वायर करिए तो 9 में 81 और 3 करिए तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी मोतिया का 27 क्यू और प्लस का 1। चलिए इसमें से 9 को कॉमन करिए, 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्यू यहाँ छूट गया 81 क्यू प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर से 9 निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 क्यू ना, 3 क्यू और ये प्लस का 1, इतना को आप m मान लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 9m और ये आपका आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस का हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस का 3 क्यू। समझे? चलिए अब केस थर्ड में चलते हैं। केस थर्ड, ए बराबर आपका क्या है 9 क्यू प्लस 2। देखिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं घन करेंगे, यानी कि 1 क्यू बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे, ए क्यू प्लस 2 का होल क्यू है ना, तो ए क्यू यानी कि 9 क्यू का क्यू प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, यानी हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू ए यानी कि हो जाएगा 9 क्यू और हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू हो जाएगा। 9 का क्यू करिएगा तो आपका हो जाएगा 729 क्यू और प्लस 9 9 81 अब 3 243, 43 में 2 गुना करेंगे तो 486 प्लस 486 क्यू स्क्वायर है ना, तो 486 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27 2 दूना 4 27 और टोटल से 108 क्यू और प्लस यहाँ पे 2 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा ना। चलिए ये सब में से हम 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 क्यू और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 12 क्यू है ना और प्लस का 8। इतना को m मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 9m और प्लस का 8 आ गया ना। यहाँ से हो जाएगा जहाँ m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 12 क्यू। तो यहाँ हमने देखे धनात्मक पूर्णांक का घन का पूर्णांक का घन जो हो रहा है वो हमें क्या मिल रहा है जी 9m प्लस 1 मिल रहा है और 9m प्लस 8 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर लिखेंगे, आंसर में लिखना है आपको इस तरह से, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप के लिए है ना क्या मिल रहा है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे, आपका वो चैप्टर समाप्त हो गया प्रश्न वहाँ पे। अब आगे चैप्टर के लिए हम कुछ थ्योरी समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अच्छा अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जी 2 3 5 7 11 13 यही सब है ना अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे हम जानेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ना है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है जी, चलिए प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उसको हम गुणनखंडित कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को किस रूप में? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित, यानी कि हम उसको व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर, यानी आने वाले क्रम को छोड़कर या आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 1250 है, इसमें लगाएंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 छक्क 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर कितना से ले जाएंगे? 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो 125, फिर 5 से ले जाइएगा तो आपका क्या आएगा? 25, 25 25 25 से 125, फिर 5 से ले जाइएगा तो 25 है ना। तो हमने यहाँ देखे, क्या देखे मेरे दोस्त, 1250 का जो हमने विभाज्य संख्या का हमने गुणनखंड निकाले हैं, अभाज्य संख्या के रूप में ये प्राप्त हुआ ना, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यह जो देख रहे हैं, यह अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया हुआ है। किस रूप में है? गुणनफल के रूप में, यानी गुणनखंडित के रूप में किया जा सकता है। क्या करा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित कर दिए, गुणनफल के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। किसको? तो यहाँ पे यही पढ़ना है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, गुणनखंडित कर सकते हैं। अब आगे क्या करा है? तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर बिना अद्वितीय, यानी आने वाला क्रम के बिना क्या होता है जी? यह अद्वितीय। तो आने वाला क्रम क्या है? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 4, 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 गुना 5 के पावर 4। तो इसको जो हम लिखें तो यही जो है ना, ये गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़ करके ना, आने वाला क्रम के बिना ही यह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, इसका एक रूप होता है। समझ रहे हैं? क्या होता है? एक रूप होता है। तो जो आप देख रहे हैं, ये गुणनखंडों के जो आने वाला क्रम जो देख रहे हैं, ये जो आते जा रहा है 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये जो क्रम हो रहा है, आने वाला क्रम को छोड़ करके ना, ये आने वाला क्रम के बिना भी यह क्या होता है? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, इसका एक रूप होता है। तो इसका यही एक रूप है, 2 गुना 5 के पावर 4, ठीक ना। तो यह क्या होता है? गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि 48 है, ठीक, इसमें भाग करेंगे 2 से, 2 से लगाएंगे 24 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से ले जाएंगे 6, फिर 2 से ले जाएंगे 3 दूना 6। तो इसका जो हमने गुणनखंड निकाला है, 48 का गुणनखंड निकाला है, वह क्या निकाला है जी? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 बार है ना, तो 2 के पावर 4 गुना 3। तो यह जो देख रहे हैं, आने वाला क्रम जो देख रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो इस आने वाला क्रम को छोड़ करके बिना यह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, इसका एक रूप होता है, ठीक है ना। तो यह आपका है गुणनखंड वृक्ष, यानी कि फैक्टर ट्री। तो इसे क्या है, यह भी देख लेते हैं, ठीक ना। यह भी कुछ नहीं है, यही आपका गुणनखंड के जैसा होता है। चलिए जैसे 420 है, ठीक ना, 420 का हमें गुणनखंड वृक्ष से निकालते हैं। चलिए इसमें अगर हम 2 से ले जाएंगे तो कितना आएगा जी? 210, है ना। 2 से भाग करेंगे तो 210। फिर यदि हम इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 105, है ना। फिर यदि हम इसमें 3 से ले जाएंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा ना। फिर यदि हम इसमें ले जाते हैं 5 से तो कितना आएगा? 7, है ना। 5 से लगाएंगे तो 7 बार में ये क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। तो हमने यहाँ जो देखे 420 का गुणनखंड जो लिखे, ये आपका क्या है? ये गुणनखंड के रूप में है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर है, ठीक ना। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया? यही आपका है एग्जाम्पल, समझ गए। तो इस तरह से आप गुणनखंड वृक्ष के द्वारा भी आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं मेरे दोस्त। तो प्लीज़ अभी तक इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि वह भी पढ़ाई का लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।